अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे मशहूर व मारूफ जगह दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरे में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको रोज़ों की ज़ियारत कराने आए हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। چو آتساند فرا دوست علینün غضب oğlu Salıp velvele afaqa o alin nəsəb oğlu Çəkib diğə şərər var düşüb lərziyə küffar Dəyib bir-birə əşrar Zətib o cələmdar یوتیوب تا صف اعدای ابل فضل وفادار و سرچشمه ایثار açıp nutk گوهر باغ buyurdu o zaman گوش دون ای لشکر خونخوار و جفاکار و ستمکار منم حضرت عباس منم صاحب سعادت منم شیر شجاعت منم معدن غیرت منم منبع اسمت منم حضرت عباس अभी हम दाखिल हो रहे हैं रोज़े मौला अली अलैहिस्सलाम। रोज़े में दाखिल होते ही एक सुकून सा एहसास होता है और दाईं तरफ आपको रोज़ा मिल जाएगा शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अभी हम इस वक्त रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम में हैं और इसको बने हुए लगभग 450 साल हो चुके हैं। जैसे कि आप पीछे रोज़ा देख सकते हैं, ये वही रोज़ा है जो सबसे पहले बनाया गया था। और अगर हम बात करें कि इसका नाम नजफ़ हिंद जोगीपुरा क्यों है, तो इसके बारे में भी आइए कुछ डिटेल देख लेते हैं। क्योंकि मौलाए मुत्तक़ियान का नजफ़ अशरफ में जाए मदफन था और क्योंकि ये हिंद में मौजूद है इसलिए इसको दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा कहा जाता है। तो चलिए आइए आपको ज़ियारत कराते हैं रोज़ों की। जो अली का गुलाम होता है रंग है का जिसमें चढ़ जाए उसका मैं अभी हम रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब इमरान अली ज़ैदी साहब जो यहाँ के सदर हैं और हमारे साथ हैं मौलाना ख़सीम अब्बास साहब। तो आइए इनसे सवाल करते हैं, लगभग कितना टाइम हो चुका है इसको बने हुए? उसके बने हुए लगभग 400 साल के करीब हो रहे होंगे। और अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें कि इसकी जो बुनियाद थी वो किस तरीके से रखी गई थी और कब रखी गई थी, तो उसके बारे में भी ज़रा आप रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आपके चैनल के ज़रिए मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की दरगाह जोगीपुरा ज़िला बिजनौर आप इसको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। इसकी 450 साल पुरानी हिस्ट्री है और दादा राजू जो बाहर आपने मज़ार देखा होगा, ये हिस्ट्री इनसे शुरू होती है क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत मुग़ल में वज़ीर थे। लेकिन जब विलायत के बारे में उनके पता चला कि ये मौलाए कायनात को मानते हैं तो उनके कत्ल का फ़तवा दे दिया गया। तो फिर वो जान बचा के यहाँ आए और मौलाए कायनात को याद करते थे कि मौला आप मेरी मदद कीजिए। तो मौला इस ज़रिए से वो आए तो यहाँ पर एक जो घास खोद रहा था दूसरी जात का था वो, तो उससे मालूम किया उसने कहा मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कहा तो अपनी नज़रें उठा, जैसे उसने नज़रें उठाई तो देखने लगा और उससे कहा कि देख जब राजू आए तो उससे ये कहना कि जिसे तू बुलाता था वो आया है। तो इस तरीके से यहाँ इसकी बुनियाद पड़ी और मुग़ल दौर से ही मौलाए कायनात का रोज़ा ये सुर्खियों में आया और जब से ही ये माशाल्लाह से ज़ायरीन आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन पे ये रोज़ा है।
अभी हम रोज़ा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में खड़े हैं। रोज़े में दाखिल होते ही एक सुकून सा आपको एहसास होता है और यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो चलिए आपको ज़ियारत कराते हैं रोज़ा शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال। अभी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुख्तर जनाब सकीना के रोज़े पर मौजूद हैं। इन्होंने महज 5 साल में अपनी ज़िंदगी क़ैद खाने में गुजार दी और अपने बाबा को याद कर कर के इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आइए आपको ज़ियारत कराते हैं। बाबा बाबा बाबा। अब हम आ गए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये रोज़ा बना हुआ है। इस रोज़े की तामीर मौला अली अलैहिस्सलाम की रोज़े की तामीर के बाद हुई थी। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ पर लोगों को रूहानी शिफा मिलती है। तो चलिए कराते हैं आपको इसकी ज़ियारत। چو آتساند فرا دوست علینون غضب اغلی سالب ولول آفاقه و آلین نسب اغلی Saçıp bir şerer var Düşüb lərziyə küffar Dəyib bir əşrar Seti poğç aləmdar یوتیوب تا صف اعدای ابوالفضل وفادار و سرچشمه ایثار açıp nutk گوهر باغ buyurdu o zaman گوش دون ای لشکر خونخوار و جفاکار و ستمکار منم حضرت عباس منم صاحب سعادت منم شیر شجاعت منم معدن غیرت منم منبع اسمت منم حضرت عباس منم ظهر نبوت منم باب کرام। अभी हम रोज़ा इमाम हुसैन के सामने खड़े हैं। ये रोज़ा मौला हज़रत अब्बास की दरगाह के बाद तामीर किया गया है और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 21 रमज़ान का जो ताबूत होता है जो दफन किया जाता है वो इस जगह पे दफन किया जाता है। तो आइए हम आपको ज़ियारत कराते हैं। अभी हम इस वक्त दादे राजू के मज़ार पर मौजूद हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, दादे राजू वही हैं जिन्होंने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरे को बसाया था। इन्होंने ही दरगाह मौला अली अलैहिस्सलाम की नींव रखी थी। अगर हम इनके हिस्ट्री की बात करें तो शाहजहां उसका बेटा औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने दादे राजू को कैद करने का हुक्म दे दिया। दादे राजू को ये बात पता चल गई और वो यहाँ पर आके मौला अली का बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब एक नाबीना शख्स जिसको बोलते हैं कि वो हिंदू था, उसके पास घोड़ों के टापू की आवाज़ आई तो उसको लगा कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपनी फौज को भेज दिया है। और उसके बाद एक घोड़ा सवार उसके पास आया और आकर उतरा और उतरने के बाद उसने पूछा कि राजू कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर पर हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ और बोलो कि जिसको वो बार बार पुकारते थे, याद करते थे, वो उनसे मिलने
ढूंढने आया है। तो उस शख्स ने बोला कि मैं नाबीना हूँ, मैं देख नहीं सकता। तो रुआब दहन को उसकी आंखों पर लगाया और उसको आंखों में शिफा मिल गई और वो आंखों से देखने लगा। उसके बाद वो भाग के गया और उसने दादा राजू को बोला, और जैसे ही वो दादा राजू यहाँ पर आए तो वो शख्स वहाँ से चला गया था, बट वहाँ पर जो घोड़े के टापू की निशान थी वो निशान वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद दादे राजू 7 दिन तक बिना खाए पिए वहीं पर रहे। दादे राजू को एक दिन बशारत आई और बशारत में मौला अली ने कहा कि आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चश्मा फूटेगा, उस चश्मे से जो पानी निकलेगा उससे जो यहाँ पर ज़ायरीन आएंगे उनको शिफा मिलेगी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो दरगाह आलिया नजफ़ हिंद है इसको बसाया और मौला अली का रोज़ा यहाँ पर उन्होंने बनाया, और यही उनका मज़ार है जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मौलाना शमसुल हसन हॉल में। ये हॉल सभी ज़ायरीनों के लिए है, जो भी यहाँ पर आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रह सकता है। ये हॉल मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल सामने है। रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम के क़रीब में मस्जिद का एहतमाम है। जो हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं वो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और दुआएं तलब करते हैं, और यहाँ पर आपको तस्बीह, सिजदगा और इस्लामिक चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें नग व फिर दुआएं भी शामिल हैं। अभी हमने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरे में जितने भी रोज़े हैं सबको कवर किया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छा है।